पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार और किंग विराट कोहली ने अपनी विस्फोटक बैटिंग से चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया और मैदान पर बना दिया चौकों छक्कों की बरसात। फिर जब बारी आई गेंदबाजी की तो विराट कोहली ने कप्तानी में ऐसा जादू दिखाया कि पूरा मैच ही पलट गया। धोनी के अंदाज में विराट ने ऐसे फैसले लिए कि फैंस ही नहीं, खुद महेंद्र सिंह धोनी भी दंग रह गए। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए रोमांचक आईपीएल मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा सांसें रोक देने वाला क्रिकेट ड्रामा। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेला गया यह जबरदस्त मुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 8वां और अब तक का सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला आज खेला गया। क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मुकाबला हुआ दो दिग्गज टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में। मुकाबले की शुरुआत में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही क्रिकेट का यह बड़ा महासंग्राम शुरू हुआ। बेंगलुरु की ओर से ओपनिंग करने उतरे किंग विराट कोहली और फिलिप्स सॉल्ट, जिनके कंधों पर टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। आते ही फिलिप्स सॉल्ट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। उनके बल्ले से चौकों छक्कों की बारिश होने लगी। पहले 3 ओवरों में ही उन्होंने स्कोर बोर्ड पर 32 रन टांग दिए। एक तरफ फिलिप्स सॉल्ट ताबड़तोड़ शॉट्स खेल रहे थे तो दूसरी ओर विराट कोहली संघर्ष कर रहे थे। वह बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद को सही तरीके से नहीं खेल पा रहे थे, जिससे उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का फायदा उठाया नूर अहमद ने, जो 5वां ओवर लेकर आए। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक दिख रहे फिलिप्स सॉल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंप आउट करवा दिया और बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। फिलिप्स सॉल्ट 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होते ही 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल। आते ही उन्होंने शानदार अंदाज में एक ऊंचा छक्का जड़ दिया और 6 ओवरों के खेल की समाप्ति तक टीम का स्कोर 56 रन तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु ने पारी की शुरुआत शानदार तरीके से की थी लेकिन अब क्रीज पर मौजूद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल पर यह जिम्मेदारी थी कि वे पावर प्ले के बाद भी उसी आक्रामकता से बल्लेबाजी जारी रखें और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाएं। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होते ही इसकी झलक भी देखने को मिली जब देवदत्त पडिक्कल ने मैदान पर अपने शॉट्स का जलवा बिखेर दिया। रविंद्र जडेजा जब गेंदबाजी करने आए तो पडिक्कल ने उन पर कहर बरपा दिया। उन्होंने लगातार 2 चौके जड़े और उसके बाद एक शानदार छक्का भी लगाया, लेकिन इतनी बेहतरीन लय में होने के बावजूद वे अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सके। अगले ही ओवर में जब रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करने आए तो पडिक्कल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को कैच थमा बैठे। इस तरह पडिक्कल 14 गेंदों पर 27 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु के लिए पहले 10 ओवर के भीतर ही 2 अहम विकेट गिर चुके थे। ऐसे में अब कप्तान रजत पाटीदार मैदान में उतरे ताकि विराट कोहली का साथ निभाते हुए एक अहम साझेदारी बना सकें। अगले कुछ ओवरों में इस साझेदारी की झलक भी देखने को मिली। 11वें ओवर में विराट कोहली ने अपना क्लास दिखाया और लगातार 2 गेंदों पर शानदार चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि कोहली इस मैच में बड़ी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन तभी 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद ने अपना जादू दिखाया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया और बाउंड्री के पास कैच आउट करवा दिया। इस तरह कोहली 30 गेंदों पर 31 रन की धीमी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की टीम पर दबाव बढ़ गया जब विराट कोहली का विकेट गिरा और अब मैदान में आए विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन। चेन्नई के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखना था और इसके लिए हर ओवर में 15 से 20 रन जुटाने की जरूरत थी। कप्तान रजत पाटीदार ने इस मोर्चे को संभाला और 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा की जमकर धुनाई की। इस ओवर में उन्होंने 15 रन जोड़ दिए। हालांकि टीम को दूसरे छोर से भी सहयोग की आवश्यकता थी लेकिन लियाम लिविंगस्टोन इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे। 16वें ओवर में एक शानदार शॉट लगाने के बाद अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। लिविंगस्टोन महज 10 रन बनाकर आउट हुए। अब खेल के आखिरी 4 ओवर बचे थे और कप्तान पाटीदार का साथ देने मैदान में आए जितेश शर्मा। उन्होंने आते ही एक शानदार छक्का जड़ा और अपना खाता खोला। अगले ही ओवर में एक बार फिर रजत पाटीदार ने अपना जलवा बिखेरा और चेन्नई के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी को देखकर पवेलियन में बैठे विराट कोहली भी खड़े होकर उनकी तारीफ करने लगे। हालांकि बेंगलुरु को एक और बड़ा झटका तब लगा जब जितेश शर्मा 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान पाटीदार के कंधों पर आ गई थी, लेकिन 19वें ओवर में मतीशा पथिराना ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी की रीढ़
तोड़ दी। पहली ही गेंद पर उन्होंने रजत पाटीदार का कीमती विकेट चटका दिया, जिन्होंने 51 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। इसके बाद कुणाल पांड्या भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और उसी ओवर में आउट हो गए। ऐसा लगने लगा कि बेंगलुरु 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अंतिम ओवर में आए टिम डेविड ने तूफानी बल्लेबाजी कर दी। सैम करन के खिलाफ लगातार 3 गगनचुंबी छक्के झड़कर उन्होंने बेंगलुरु का स्कोर 190 के पार पहुंचा दिया। इस तरह चेन्नई के सामने जीत के लिए 197 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा हो गया। चेन्नई को 197 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए मैदान में उतरे रचित रविंद्र और राहुल त्रिपाठी, लेकिन शुरुआत रही बेहद खराब। बेंगलुरु के दिए गए बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई को तेज और ठोस शुरुआत की दरकार थी, लेकिन दूसरे ही ओवर में तूफानी गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अपनी धारदार गेंदबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। राहुल त्रिपाठी महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे चेन्नई की उम्मीदों को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान पर उतरे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन हेजलवुड की घातक गेंदबाजी के आगे वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। वह पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस तरह चेन्नई को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लगे, जिससे पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। अब मैदान पर आए दीपक हुड्डा, लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाजों ने मैच में पूरी तरह पकड़ बना ली थी। पावर प्ले के बावजूद चेन्नई के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बड़े शॉट्स तो दूर, सिंगल और डबल रन लेना भी मुश्किल हो रहा था। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव में चेन्नई को एक और बड़ा झटका लगा। मैच के 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। हुड्डा केवल 4 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले 6 ओवर के भीतर ही टीम ने अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया, जिसके चलते पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर महज 30 रन ही टंगे थे। ऐसे में अब बेंगलुरु के दिए हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान में मौजूद रचिन रविंद्र और नए बल्लेबाज सैम करन को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, लेकिन पावर प्ले के बाद भी चेन्नई के बल्लेबाजों का खेल धीमा ही रहा। दोनों खिलाड़ी हर ओवर में केवल 3 से 4 रन ही जोड़ पा रहे थे, जिससे टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का फायदा उठाया बेंगलुरु के स्पिनर लियाम लिविंगस्टोन ने, जो 9वां ओवर लेकर आए। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन को कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया और चेन्नई की मुश्किलें और बढ़ा दी। सैम करन ने 13 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। इस वक्त तक बेंगलुरु की गेंदबाजी पूरी तरह से चेन्नई पर हावी हो चुकी थी। अब चेन्नई ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे को मैदान में उतारा। आते ही उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन इसके बाद चेन्नई की पारी फिर धीमी पड़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि रन रेट बढ़कर 15 रन प्रति ओवर हो गया। अब चेन्नई के बल्लेबाजों पर जबरदस्त दबाव था, क्योंकि जीत के लिए हर ओवर में बड़े शॉट लगाने जरूरी थे। इसी बीच 13वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु के तूफानी गेंदबाज यश दयाल और उन्होंने इस ओवर में चेन्नई को दोहरा झटका दे दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे को भी चलता कर दिया। रचिन रविंद्र ने 41 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यश दयाल के इस ओवर ने मुकाबले को पूरी तरह से बेंगलुरु के पक्ष में कर दिया, क्योंकि अब तक चेन्नई के 6 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आए, लेकिन यह जोड़ी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 16वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन ने अश्विन को बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया और चेन्नई को 7वां झटका लगा। अब मैदान में उतरे सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी। सभी की निगाहें अब उन पर टिकी थी, क्योंकि मुकाबला अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अब जीत के लिए चेन्नई को 18 गेंदों पर 90 रन चाहिए थे। इस ओवर में जडेजा ने एक गगनचुंबी छक्का और एक चौका जड़ा, जिससे अब 12 गेंदों में 76 रन की जरूरत थी। यहाँ धोनी ने अपने विंटेज अंदाज में लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन चौथी गेंद पर जडेजा अपना विकेट गंवा बैठे। आखिरी ओवर में धोनी ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया, जिससे दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ, लेकिन फिर भी चेन्नई की टीम बेंगलुरु से यह मुकाबला 50 रनों से हार गई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।